हेलो एवरीवन, मैं हूं शहाब इस्लाम। एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको टाइम काउंट करने का तरीका बताऊंगा। और टाइम काउंट किस तरह से, जैसे अगर एक एम्प्लॉई सुबह 10 बजे इन हो रहा है और वो दूसरे दिन मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ड्यूटी ख़त्म करके जा रहा है क्लोज करके, या फिर 3 दिन का टाइम उसका टोटल कैलकुलेट करना है हमें, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 24 आवर्स से ज़्यादा। तो इस तरह की अगर टाइमिंग की कैलकुलेशन हमने इन आउट की हुई है, वो किस तरह से हमें पता करना है कि टोटल कितने आवर्स ड्यूटी किए या कितने घंटे उसने काम किया है। तो ये कैलकुलेशन हम किस तरह से एक्सेल में कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे। एम एस एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले सिंपल में एक डेट इंटर कर रहा हूँ यहाँ, जैसे मिसाल के तौर पर 1 जून। 1 जून को ये सुबह 10 बजे इन हुए और 3 जून को ऑफ किया है। तो टोटल आवर्स जो होंगे, ईयर की ज़रूरत नहीं होती जब हम डेट के साथ मंथ अल्फ़ाबेट में लिख रहे हैं। तो अगर हम सेल के ऊपर अगर चेक करें या फार्मूला बार में देखें, डेट फॉर्मेट ही लिखा हुआ आ रहा होता है। और अगर इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये डेट फॉर्मेट है या नहीं, तो फिर होम मेन्यू में हम यहाँ नंबर सेक्शन से देख सकते हैं। अगर यहाँ जर्नल होता है तो इसका मतलब डेट फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम इस तरह से अगर कोई काम करते हैं या कुछ लिख लेते हैं तो वो डेट में शुमार नहीं होता। जैसे हम पहले अक्सर ऐसा करते हैं कि डेट लिखते हैं नॉर्मली, यानी जब हम काम करते हैं, और फिर उसके बाद मंथ लिखते हैं और फिर उसके बाद ईयर। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अभी तो खैर यहाँ पर मेरे पास ये डेट में आंसर आ रहा है, लेकिन वो डेट में फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो डेट फॉर्मेट है या नहीं, क्योंकि एक्सेल में जो डेट सपोर्ट कर रहा होता है वो फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर होता है। या उसके अलावा अगर आप डेट फॉर्मेट को चेंज करना चाह रहे हो, अपनी मर्ज़ी से कस्टम करना चाह रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, मैंने 1 जून लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर कर्सर लाया तो यहाँ देखिए पूरा ईयर लिखा हुआ आ रहा है, कंप्लीट डेट। और इसको चेंज करना है तो नंबर सेक्शन कस्टम, कस्टम में यहाँ DDD MMM और YYY के फॉर्मेट दिए हुए होते हैं। इस तरह से अपनी मर्ज़ी से भी आप डेट को डिस्प्ले करा सकते हैं सेल में। फ़िलहाल हम इसी तरह रख रहे हैं यहाँ पर। अब मैंने कहा 1 जून को 10 बजे इन हुए और 3 जून तक उन्होंने काम किया और 2 बजे ऑफ कर दिया। 14 कर रहा हूँ मैं। AM और PM ये खुद से बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है एक्सेल। अगर आप 24 घंटे के हिसाब से टाइम इन और आउट कर रहे हैं फॉर्मेट, तो ये खुद से ही देखें AM और PM यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा इस फॉर्मेट में, यानी जो टाइम हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नेक्स्ट उस जगह पे आएंगे, सेल पे जिस जगह हमें फार्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करनी है, वहाँ मैं लिख रहा हूँ हेडिंग फार्मूला। नेक्स्ट सेल के ऊपर आया, टैब प्रेस किया मैंने और नेक्स्ट सेल में आने के बाद इनको मूव कर रहा हूँ। इन सेल्स को सिलेक्ट करके आगे की तरफ लेकर आ गया, क्लिक से मूवेबल कर्सर और क्लिक से आगे मूव किया। अब इस सेल के ऊपर आके इक्वल डेट को सिलेक्ट किया, जो डेट का सेल आ रहा है इसमें क्या है B2, कॉलम नंबर और रॉ। सेल एड्रेस सेलेक्ट करा। अब राइट साइड कीबोर्ड के ऊपर जो न्यूमेरिक 1 2 3 होती हैं, यहीं आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दिया हुआ होता है। B2 को सिलेक्ट करने के बाद प्लस का साइन लगाएंगे और प्लस के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे इसमें टाइम। तो इस डेट में जब आप प्लस का साइन के बाद टाइम वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखें उसका सेल एड्रेस है कि B3 मैंने यहाँ इन सेल में लिखा हुआ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे जिन सेल में आपने जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो सेल एड्रेस यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा। प्लस के साइन के बाद मैंने टाइम वाला सेल क्लिक किया तो ये कह रहा है B2 को आप कह रहे हैं प्लस करें B3 से। आंसर के लिए एक्सेल में एंटर होता है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका आंसर जो होगा वो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा सेल में,
डेट और टाइम दोनों कंबाइन होकर सेल में लिखे हुए नज़र आएंगे आपको। तो इसको सिर्फ डेट क्लियर करनी है और टाइम हमें डिस्प्ले करना है इस सेल में। तो हम चाह रहे हैं जो फॉर्मेट हो उसी डेट का टाइम जो हम प्लस करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेट लिखी हुई शो ना हो। तो इसके लिए सेल के ऊपर आएंगे, जिस सेल में हमने प्लस का अभी फार्मूला लगाया कैलकुलेशन की, इस सेल में आने के बाद कंट्रोल 1, मैंने अभी बताया कि तमाम सेल का कंट्रोल जो है जर्नल सेक्शन से कर रहे होते हैं। हम कंट्रोल 1 करेंगे। जैसे ही कंट्रोल 1 करेंगे तो ये नंबर सेक्शन का टैब और इधर से नंबर सेक्शन के ऑप्शन आ रहे हैं। कस्टम सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर देखें कस्टम दिया हुआ है, और इसमें जब जैसे आप राइट साइड देखें कस्टम क्लिक करके तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए होते हैं। कस्टम अपनी मर्जी से आपको जो फॉर्मेट सेट करने हो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे आवर, मिनट, ये एच और एम जो कॉलन के साथ आ रहा है इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, H:MM, इसको क्लिक करने के बाद ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे देखें यहाँ पर वो डेट रिमूव हो जाएगी और सिर्फ जो टाइम होगा वो सेल में लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ये काम मैंने किस लिए कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं हम। इस 1 जून से ये डेट है और एम्प्लॉय की एक, और फिर इस डेट को वो इतने बजे ऑफ करके गए। तो ये 24 घंटे के हिसाब से जो है वो टाइम हमें कैलकुलेट करना 24 घंटे के हिसाब से ज़्यादा है, मतलब 2 दिन या 3 दिन। तो फिर ये ज़्यादा 48 घंटे 72 घंटे का काम कैलकुलेट करने का हम किस तरह एक्सेल में कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। बहरहाल इसके अलावा जो नॉर्मली हम टाइमिंग शीट बनाते हैं या आवर कैलकुलेट वगैरह या ओवर टाइम कैलकुलेट या मंथली आवर, वो सब मेरे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपलोड करी हुई है बनाकर। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आएंगे यूट्यूब के ऊपर तो यहाँ देखिए सर्च दिया हुआ है। सर्च जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर तो ये कर्सर ब्लिंक करेगा और यहाँ आवर टाइम या टाइम शीट लिखकर आप सर्च करेंगे इंटर, तो तमाम उससे रिलेटेड जो शीट्स होंगी यानी कोई भी टॉपिक जो आपको इसके अंदर देखना है वो आप यहाँ सर्च से आके चेक कर सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, अक्सर कमेंट मुझे आता है या पूछा जाता है कि ये हमें नहीं मिल रही है शीट या फॉर्मेट, तो इस तरह से मैंने बता दिया। अब यहाँ से आके जिससे रिलेटेड जो शीट्स आपको देखनी है सर्च से जाके आप टाइप कर सकते हैं, और किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाले से जो इसमें मौजूद होगी सर्च से जाके आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोबारा चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और यहाँ पर मैंने आपको ये काम बता दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम यही काम इधर करना है। इक्वल डेट का सेल, ये सेल मैंने यहाँ C2 में अपने लिखा हुआ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपका वो सेल एड्रेस नंबर आएगा इस जगह पे। C2 को मैंने कहा प्लस करें C3 से, एंटर किया। सेम वही डेट एंड फॉर्मेट टाइम साथ आ रहा है, मैंने क्या बताया था, तो कंट्रोल 1 से चेंज कर लें। अब हमने लेकिन एक सेल पे पहले से ये किया हुआ है तो सेम फॉर्मेट हमें इस सेल के ऊपर चाहिए। हम क्या करेंगे, इस सेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर क्लिक करने के बाद इस सेल को क्लिक कर लें। तो जो फॉर्मेट इस सेल का आपने नंबर सेक्शन से सेट किया हुआ है, ये ऑप्शन जो टूल होता है फॉर्मेट पेंटर का जो मैंने बेसिक एक्सेल में बताया था आपको, वही सेम इस सेल के ऊपर भी फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो काफ़ी आसान करके एक्सेल को हमें दिया हुआ है, लेकिन बात वही आ जाती है कि कोई काम जब तक आसान नहीं होता तब तक हम उसको सीख नहीं लेते हैं। तो सीखना ज़रूरी है, सर्च करना, जस्तजू करना, इसके लिए फिर आपको उसका बेनिफिट्स मिलता है। तो चलें यहाँ तक तो ये काम हो गया, दोनों को प्लस कर लिया हमने यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ टोटल इनके आवर्स देखने के, इस डेट के साथ इस डेट तक जो टाइम इन और आउट हुआ है इसकी टोटल कितने घंटे की ड्यूटी बनी है। तो हम यहाँ पर आएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, आपको जहाँ पे भी आंसर चाहिए वहाँ पर कर सकते हैं ये काम जाके। इक्वल इस टाइम को जो अभी मैंने लास्ट में कैलकुलेट किया है सिलेक्ट किया मैंने, और माइनस का साइन देंगे। मैंने माइनस का साइन बताया है, राइट साइड पे जो न्यूमेरिक कीज दी हुई होती हैं वहाँ पर आपको मिलेगा माइनस। माइनस का साइन आ गया यहाँ पर C5। अब मेरे यहाँ पर इस सेल में ये कॉलम और रॉ C5 है, C5 आ गया, माइनस करा मैंने, और माइनस के बाद B5। तो B5 यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, एंटर करेंगे जैसी। अब जैसे ही इंटर किया देखें यहाँ पर ये आवर्स लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है फॉर्मेट सही नहीं है, हमें टोटल इस डेट और इस हिसाब से
24 घंटे का जो ज़्यादा फॉर्मेट है उसको कैलकुलेट करके देखना है, तो इसके लिए हम इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस सेल में हमने माइनस के डबल क्लिक करके दिखा रहा हूँ मैंने, इस डेट का आउट डेट का जो टाइम था माइनस किया था इन डेट के टाइम से, तो हमने इंटर करने के बाद ये आंसर आया, लेकिन ये गलत है। कंट्रोल 1 करें आप इसको। कंट्रोल 1 करने के बाद लेकिन ये देख लें, फिर मैंने सेल जहाँ कर्सर रखा हो उस सेल पे फॉर्मेट देना है। उस सेल पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ से टाइम सेक्शन, कंट्रोल 1 शॉर्टकट की से वही नंबर सेक्शन, और यहाँ दिया हुआ टाइम, और टाइम में से यहाँ पर आपके पास आ रहा है 37 30 55 का फॉर्मेट, इस पर क्लिक करके ओके कर दें। तो ये टोटल देखें हमारे पास क्या होगा, टाइम इन और आउट होकर आ जाएगा, यानी 52 घंटे इन्होंने ड्यूटी करी है। अब ये नॉर्मल सही काम कर रहा है यानी नॉर्मल, इसको चेक करके देखते हैं हम। डेट में यहाँ पर 4 जून कर देता हूँ, इंटर। देखें आउट टाइम चेंज हो गया, और यहाँ पर इसने क्या किया, वही हमारे पास 76 घंटे ड्यूटी हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से और मज़ीद टाइम को बढ़ाता हूँ तो ये देखें, इसका मतलब ये फंक्शन जो हमने बनाया है, सेट करा है, वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो ये मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझाया है, थोड़े से एक दो सेल के अंदर कैलकुलेशन करते हुए। अगर यही काम आप डाटा के ऊपर अपने बना रहे हैं या शीट बनाकर कर रहे हैं, लिस्ट में कर रहे हैं, तो ये इजी काफ़ी आपके लिए फार्मूला मदद करेगा आपकी। तो इसको शर्त लेकिन यही है कि अच्छी तरह आपने वीडियो देखी हो और फार्मूला समझा हो, और कैलकुलेशन जो मैंने बताई है वो ध्यान से की है। तो इसकी प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।